दोस्तों, जब कोई भक्त पूजा पाठ और साधना शुरू करता है तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते ही हैं। लेकिन साथ ही वे अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कई बार भक्त सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ, मंत्र जप और साधना करने के बाद भी उनकी परेशानियां क्यों नहीं जाती। मंदिर जाते हैं, सभी विधियां निभाते हैं, फिर भी दुख कम नहीं होते। असल में यह परीक्षा का एक हिस्सा है। भगवान शिव अपने भक्तों को अंदर से मजबूत बनाने और इस संसार की सच्चाई दिखाने के लिए कठिनाइयां भेजते हैं। कुछ भक्त इन विपरीत परिस्थितियों से घबराकर साधना छोड़ देते हैं, कुछ तो नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त धैर्य रखते हैं, वे परीक्षा में सफल होते ही आगे की दिशा में बढ़ते हैं और भगवान की विशेष कृपा पाते हैं। परीक्षा के अंतिम चरण के संकेत। जब आप परीक्षा के सबसे आखिरी चरण में होते हैं तो कुछ स्पष्ट लक्षण दिखते हैं। दुख-तकलीफ चरम पर पहुंच जाती है। आपको लगता है, अब इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है। यही भगवान शिव की अंतिम परीक्षा है। जो भक्त इस समय भी झुकते नहीं, वे आगे चलकर मनोकामनाओं की प्राप्ति करते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी साधना के बाद और अधिक चुनौतियां महसूस कर रहे हैं, समझिए कि आप परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर हैं। बस धैर्य न खोए, विश्वास बनाए रखें। जल्दी ही भगवान शिव की असीम कृपा आप पर होगी। दूसरा संकेत, आर्थिक परेशानी। भले ही आप रोज पूजा पाठ, मंत्र जाप और साधना कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। व्यापार में घाटा हो सकता है, नौकरी में परेशानी आ सकती है, सेहत भी खराब हो सकती है। इस समय याद रखें, देने वाला भी भगवान है और लेने वाला भी वही है। वह हमें परखने के लिए ऐसे हालात बनाते हैं कि हम खुद से पूछने लगते हैं, इतनी भक्ति के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा संकेत, भगवान पर से विश्वास डगमगाना। जब लगातार दुख मिलते हैं तो कुछ लोग भगवान पर से विश्वास खोने लगते हैं। पूजा में मन नहीं लगता, मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए कि यह परीक्षा का एक हिस्सा है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, मंजिल बहुत पास है। चौथा संकेत, परिवार का विरोध। इस समय आपके अपने लोग जैसे माँ, पिताजी, भाई या अन्य सदस्य आपके पूजा पाठ पर ताने मारते हैं। कहते हैं, क्या हर समय पूजा में ही बैठे रहते हो। आपका सम्मान घटने लगता है। यह सबसे कठिन समय होता है, पर यही असली परीक्षा होती है। भगवान देख रहे हैं कि आप सच्चे भक्त हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। पांचवा संकेत, संसार से मन हटना। इस समय भक्त का मन सांसारिक चीजों से हटकर केवल भगवान की ओर लगने लगता है। अब आपको पैसा, शोहरत, मजा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस भगवान से जुड़ने की इच्छा रहती है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं। कहते हैं, अब बहुत हुआ, मैं पूजा नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। ऐसा मत करना। मंत्र जाप मत छोड़ो, मंदिर जाना मत छोड़ो, क्योंकि यही समय है जब भगवान आपको अपना बनाते हैं। सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा और धैर्य रखो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन संकेतों का वीडियो स्क्रिप्ट में रूपांतरण भी कर दूं? दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं और वो आखिरी चरण में होती है, तब कुछ संकेत बहुत साफ दिखने लगते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगला संकेत, निराशा का बढ़ना। इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ असफलता ही बची है, कोई आशा की किरण नहीं दिख रही। घर वाले ताने मारते हैं, कोई मेरा नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति भी महसूस नहीं होती। यह सब नकारात्मक विचार आपकी परीक्षा का हिस्सा हैं। इस समय हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि अब परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। अगला संकेत, अपनों और परायों की पहचान होना। भगवान ऐसी परिस्थितियां लाते हैं कि आप समझ जाते हैं,
कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का है। झूठे दोस्त अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है क्योंकि आपको सच्चाई का एहसास होने लगता है। यह भगवान का तरीका है आपको दुनिया की असलियत दिखाने का। जब दुख अपनी हद पार कर लेते हैं तब समझ लीजिए परीक्षा खत्म होने वाली है। थोड़ा और धैर्य रखिए, बहुत जल्द आप इस परीक्षा में सफल होंगे। अगला संकेत अकेलापन बढ़ना। भले जो लोग आपके साथ रहते थे, रिश्तेदार, दोस्त, अब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस अकेलेपन में ही भगवान आपको दिखाते हैं कि असली सहारा सिर्फ वो खुद हैं। इस समय आप समझते हैं कि भगवान के सिवाय इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। और यह एक बहुत बड़ी सीख होती है। निष्कर्ष परीक्षा के बीच में क्या बदलता है, आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आप उन्हें मुस्कुराकर सह लेते हैं। आपका भरोसा दुनिया से हटकर भगवान पर केंद्रित हो जाता है। यही असली शक्ति है। भगवान की परीक्षा से क्या मिलता है? आत्मबल। अब कोई भी मुश्किल आपको अंदर से नहीं हिला सकती। आप जानते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। सच्चा ज्ञान सांसारिक मोहमाया से मन हटता है। आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, भगवत प्राप्ति। भगवान की कृपा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो भी होने लगता है। आपके जीवन में चमत्कार आने लगते हैं, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। परीक्षा के बाद क्या होता है? आपको एक नई दृष्टि मिलती है। अब आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। आपकी भक्ति में स्थिरता आ जाती है। आप आत्मिक स्तर पर ऊपर उठ जाते हैं। और सबसे बड़ा इनाम भगवान शिव का साथ। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं। यह भगवान शिव की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा को पार कर जाता है वो सिर्फ सफल नहीं, महान भक्त बनता है। यदि आपके जीवन में ये सारे संकेत दिखने लगे हैं तो समझिए कि भगवान की परीक्षा अपने अंतिम चरण में है। थोड़ा और सहन कर लीजिए, भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल। नमः शिवाय।